हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग वैसे अच्छे होंगे और अच्छे सब प्रिपरेशन करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग पॉलिटी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, ये भारतीय संसद से लिया गया है दोस्तों। ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 1 कल आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघ व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के कितने सदन? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 संसद है दोस्तों। पहला हो गया लोकसभा तथा दूसरा हो गया राज्यसभा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि लोकसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है दोस्तों और राज्यसभा उच्च सदन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिरला। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यसभा। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन में है सिर्फ लोकसभा, सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, तथा डी में दिया हुआ लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। सातवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से के प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? दोस्तों ये नोट करने वाली बात है, कौन सा भाग नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति भी संसद में शामिल है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कि संसद का भाग नहीं है दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 अंग है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। सॉरी दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग है। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति को और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो दोस्तों ऑप्शन भी है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 82। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 79। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 79। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन मतलब कौन सा है क्रमशः? तो दोस्तों ऑप्शन दिया राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा विधान परिषद और विधान परिषद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राज्यसभा उच्च सदन है तथा लोकसभा निम्न सदन, यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर।
13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संसद को भंग करने के लिए सक्षम है दोस्तों, अदरवाइज कोई नहीं। 14वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यायिक समीक्षा से। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद के कितने सदन होती हैं? तो दोस्तों सदन का है नाम आप लोग बताइए कौन कौन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र तथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वो सभी, यानी बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के सत्र के बीच अधिकतम कितने अंतराल दिया जा सकता है, कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। दोस्तों 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। 17वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की किस संबंध में होती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि साधारण विधेयक जब बनता है तब ये मतभेद होने की स्थिति में बैठक बुलाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि साधारण विधेयक। 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों एम वेंकैया नायडू है, जो कि राज्यसभा के सभापति है। दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है जब राष्ट्रपति बुलाए, लोकसभा में राज्यसभा मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जब लोकसभा एवं राज्यसभा मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कौन करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संसद का संयुक्त सत्र। दोस्तों तो ये मेरी वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा हो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।